नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज चर्चा करेंगे कि माघ पूर्णिमा पर माघ मास का उद्यापन कैसे करा जाएगा। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से जो भी आपने माघ मास में नियम लिए हैं, माघ पूर्णिमा पर उसे किस तरह से विराम दिया जाएगा, इन सब चीज़ों पर चर्चा करी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने बसंत पंचमी का व्लॉग हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग बना था और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। आप उसको ज़रूर चेक करें। और अगर अभी तक आपने माघ मास माहात्म्य की कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर जाकर वॉच करें, क्योंकि लास्ट ईयर मैं माघ माहात्म्य नहीं डाल पाया था, लेकिन इस ईयर जो है मैंने पूरा माघ माहात्म्य हमारे चैनल पे डाला हुआ है। पर डे जो आपको अध्याय मिलते थे हमारे चैनल पे, बीच में 1-2 दिन मिस हो गए थे किसी कारणवश, वरना पूरे महीने जो आपको प्रॉपर अध्याय मिले हैं तो उसको भी ज़रूर जाकर वॉच करें। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगले साल का नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, तो इसलिए अभी भी 2 दिन बचे हैं, या माघ पूर्णिमा सबसे बड़ा दिन बचा है। तो उस दिन में जो आप अपने माघ मास माहात्म्य के सारे अध्याय मेरी वीडियो से या कहीं से भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि बहुत फलदायी, बहुत पुण्यदायी माघ मास माहात्म्य होते हैं जिन्हें बहुत भाग्यवान लोग सुनते हैं। तो ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे सबको सुनाने का प्राप्त हुआ है। तो ज़रूर आप वॉच करिएगा और दिल से आपका धन्यवाद भी है इस चीज़ों के लिए कि जो है हमारे चैनल पे फर्स्ट 700 सब्सक्राइबर जो है पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए बस मैं आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया ही करूँगा कि अपना सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मैं भी धीरे धीरे जो है आप लोगों के सपोर्ट से ग्रो कर सकूँ। तो चलिए अब जो है माघ पूर्णिमा पर उद्यापन कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा कब है। माघ पूर्णिमा पड़ रही है 24 फरवरी दिन शनिवार को। तो जो भी आपको अपना माघ पूर्णिमा पर उद्यापन व्रत पूजा विधि करनी है वो शनिवार को ही करनी होगी। जो सत्यनारायण का व्रत करते हैं उनको जो है एक बार को कल व्रत करना होगा, अदरवाइज जो माघ पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो शनिवार के दिन ही व्रत करेंगे। तो जान लेते हैं कि आपकी उस दिन दिनचर्या क्या होनी चाहिए। बिल्कुल आपको सिंपल सरल तरीके से अपने उद्यापन कैसे करना है। तो आपको माघ पूर्णिमा वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी में दिया लगाना है, जल चढ़ाना है, और जो भी आपकी प्रतिदिन की माघ माहात्म्य में माघ मास की पूजा होती थी उसको संपूर्ण करना है। परंतु आरती करने से पहले आपको घर में ही एक छोटा सा होम या हवन जरूर करना है, क्योंकि माघ पूर्णिमा पे तिल से करा हुआ हवन का एक अपना ही अलग महत्व है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शायद 1-2 दिन बाद जो है माघ माहात्म्य में आपको वो ज़रूर सुनाया जाएगा कि तिल से हवन करने का माघ मास में क्या क्या फल होता है। तो ज़रूर आप तिल से हवन करें। हवन इन द सेंस छोटे से गाय के गोबर के उपले पे आप हवन सामग्री और काले तिल या सफ़ेद तिल को मिलाकर सामग्री में उसे आप 11 या 21 बार कोई भी मंत्र की आहुति दे सकते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र की दे सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र की दे सकते हैं, ये महामंत्र की दे सकते हैं, गायत्री मंत्र की दे सकते हैं, कोई भी मंत्र की दे सकते हैं। परंतु एक बात याद रखें कि 5 आहुति सबसे पहले गणेश जी की दें, देन फिर जो आपको 11, 21, 31, 51 या 108 जो भी देनी है वो आप दें। उसके बाद आप अपनी आरती करने के बाद अपनी माघ मास की प्रतिदिन की पूजा संपूर्ण करें। उसके बाद आपको हमारे चैनल पे जैसा कि हर रोज़ अध्याय मिल रहे हैं तो अपना अध्याय सुने। मेरे चैनल जो सुने, आपके पास किताब है तो आप किताब से भी सुन सकते हैं। महात्म्य सुने, महात्म्य सुनने के बाद करा जाएगा उद्यापन। अब उद्यापन कैसे करा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस दिन पंडित और पंडिताइनी जी की खाना दिया जाता है। एक एक थाली जो है मंदिर में दे के आई जाती है, या घर में पंडित पंडितानी को जमाया जाता है। आजकल घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये सबकी अपनी अपनी बोला जाएगा सोच है कि बोला जाए एक तरह से हाइजीनिटी की सोच है कि बहुत कम आते हैं पंडित पंडिताइनी आज के टाइम में। इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ तो बहुत कम पॉसिबल है। तो मैं इसलिए जो है हमेशा किसी भी व्रत का उद्यापन जब करता हूँ मैं मंदिर में ही जो है सारा सामान पहुँचा के आता हूँ पंडित जी को, वो वहाँ पे उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। परंतु कोई आने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़ा हाइजीनिटी का इशू रहता है। तो और उसमें गलती भी नहीं है। जैसा समय है, जैसा कलयुग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो भी ठीक है अपनी जगह और हम भी ठीक है। तो वो बात बहुत परे है। हम बात कर रहे थे कि उद्यापन कैसे करना है। तो आपको पूजा वूजा करने के बाद अपनी मंदिर में 2 थाली दे के आनी है, एक पंडिताइनी जी की और एक पंडित जी की। और उसके ऊपर आप दोनों के लिए वस्त्र भी रख सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं भी रखने तो वस्त्र की जगह आप दक्षिणा बढ़ा सकते हैं। पर्सनली मैं दक्षिणा बढ़ाने को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि
आज के टाइम में वस्त्र सब अपनी मर्जी के खरीदते हैं, तो जो भी उनको खरीदने होंगे वो खरीद सकते हैं। आप दक्षिणा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, श्रद्धा है, कोई भी बर्डन लेके अपने ऊपर काम ना करें। और इसके बाद माघ पूर्णिमा पे तिल और गुड़ का दान देना अति आवश्यक होता है। जैसे कह सकते हैं कि माघ पूर्णिमा तिल और गुड़ के दान के बिना अधूरी है। तो आपको जो है माघ पूर्णिमा पे तिल गुड़ से बनी कोई गज्जक, रेबड़ी कुछ भी लाकर, चाहे थोड़ी ही क्वांटिटी में लाए ज़रूर, और उसको भी जो है मंदिर में उसी थाली में रख के या अलग से दान जरूर दे। और जो भी आपने माघ मास में छोड़ रखा है, त्याग रखा है, जैसे कि मसूर की दाल, मूली, बैंगन और गाजर, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मंदिर में भी दे सकते हैं, अन्यथा ये जो आप गौशाला में भी दे सकते हैं सामान, क्योंकि जो गाजर, मूली वूली है, सब्जियां हैं, वो गौशाले में जा सकती हैं। पर्सनली मैं जहाँ जाता हूँ वो लोग यूज़ भी कर लेते हैं, तो मैं जो है ये सब सामान गौशाला में दे दूँगा ताकि वो चारा बनाने के लिए यूज़ कर ले। मैं पर्सनली ऐसे करूँगा। और थाली मंदिर में देके आई जाएगी, उस पर जो दक्षिणा है वो रखी जाएगी, वस्त्र की दक्षिणा रखी जाएगी और तिल गुड़ का दान दिया जाएगा। तो बस एक ये बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस होता है दान देने का, माघ पूर्णिमा का उद्यापन करने का। और इन सब चीज़ों के बाद, यानी कि जब आप वो थाली पे पानी फेरेंगे, दोनों थाली पे, तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ये मैंने माघ मास करा है, अगर मेरे से कुछ भी भूल चुकी हो तो क्षमा करें, क्योंकि क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए उद्यापन वाले दिन, क्योंकि हम बिल्कुल सर्वगुण संपन्न नहीं हैं। कभी ना कभी गलती होती है, कभी ना कभी गलती तुम्हारी यही हो जाती है कि हम टाइम से उठ ही नहीं पाते। पर्सनली मेरे साथ भी 1-2 दिन बीच में हुआ है। जैसे मेरे घर में शादी पड़ गई थी, तो मैं जैसे जिस टाइम पे मैं उठता था उस टाइम पे नहीं उठा, थोड़ा लेट उठा। अब उठा लेट तो उसको नहीं चेंज करा जा सकता, हाँ, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना मांगी जा सकती है कि मुझे क्षमा करें, मैं अगली बार से और अच्छे से ध्यान से करूँगा सारी चीज़ें। क्षमा जरूर मांगे कि प्रभु मेरे से जितना बन पड़ा मैंने करा, लेकिन अगर कहीं भी मेरे से त्रुटि हुई हो या कहीं भी मैं चूक गया हूँ तो मुझे क्षमा करें। ऐसा करने के बाद आप अपनी मंदिर में थाली दे के आए, पंडिताइनी को जिमाएं। और व्रत आपका उस दिन पूरे दिन ही रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ठाकुर जी का कोई भी व्रत नहीं है, तो आप ठाकुर जी को जैसे भोग लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। जैसे सुबह आप थाली दे के आ रहे हैं तो उस थाली में से सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया जाएगा, देन फिर पंडिताइनी जी को दिया जाएगा। दोपहर में भी आप कान्हा जी को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पर्सनली कान्हा जी का पूर्णिमा का व्रत नहीं है, आपका व्रत है। जिसका माघ पूर्णिमा का व्रत है उस दिन उस व्यक्ति का व्रत है, ना कि ठाकुर जी का है। तो आप ठाकुर जी को उस दिन कुछ भी भोग लगा सकते हैं। आपका व्रत होगा, आप व्रत में दूध चाय ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। और एक समय नमक का भोजन किया जाता है। पूर्णिमा के व्रत में जो है चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत खोला जाता है। तो जब भी चंद्रमा आ जाए आपके घर के पास, आप उनको अर्घ दें। अर्घ देने के बाद जो अपना व्रत खोलें, और व्रत खोलने के बाद एक तरह से आपका माघ मास जो है समाप्त हो जाएगा। और यही था उद्यापन की बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी विधि जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। कुछ नहीं होता है, पूजा करनी है आपको, हवन करना है, ठाकुर जी से क्षमा मांगनी है, मंदिर में थालियाँ दे के आनी है, तिल गुड़ का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है और आपका पूरे दिन का व्रत रखना है। कोशिश करें, पॉसिबल है तो किसी नदी किनारे भी दीपदान जरूर करके आ सकते हैं आप। चाहे 1 वाटिका करके आएँ, चाहे 365 वाटिका करके आएँ, लेकिन दीपदान जरूर करें। मैं पर्सनली जो है 1 वाटिका दीपदान करके आता हूँ, वो भी बड़े वाले दीवे में। एक तरह से बोला जाए कि जल के पास विष्णु जी का वास होता है, तो इसलिए जो है मैं वो दीपदान करके आता हूँ। सुबह में ही कराता हूँ जब मैं मंदिर में थाली देने जाता हूँ, और पर्सनली शाम को मैं जो अपना व्रत खोल लेता हूँ। मेरा माघ पूर्णिमा का व्रत होता ही है, तो व्रत में मैं जैसे करता हूँ मैंने आपको बता दिया है। एक समय भोजन करना होता है और चंद्रमा को अर्घ देके जो अपना व्रत खोलना होता है। तो ये थी माघ मास के पूर्णिमा की वीडियो आप लोगों के लिए कि आपको उद्यापन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से, बिना किसी चक्करों में पड़े हुए, क्योंकि पर्सनली मेरे को खुद चक्करों में पड़ना पसंद नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि माघ मास को उद्यापन कैसे करना है। और अगर अभी तक आपने माघ महात्म्य में नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाकर सुने। ये वीडियो आज आपको थर्सडे है, रात तक मिल जाएगी। इसके बाद भी आपके पास फ्राइडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, पूरे 2 दिन है। माघ महात्म्य में आप आराम से कवर कर लेंगे। अगर 15 वीडियो भी आप एक दिन में लेकर चलेंगे तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर वॉच करें सारे महात्म्य की सीरीज़ हमारे चैनल पर या कहीं से भी, और पुण्य के अधिकारी बने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।